हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 3 नवंबर को फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर गायत्री मंत्र प्लस के अंदर जो ब्रह्मास्त्र सीरीज नंबर जो 3 करवाई गई है तो उसका भी रिवीजन करवाएंगे। तो ये क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी है। साथ में क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो बिना देर की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो नंदिनी दास को। तो नंदिनी दास है, इनका उपन्यास कौन सा है? तो कार्टिंग इंडिया। तो कार्टिंग इंडिया है, ये का उपन्यास है, इसके लिए ही इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और इस उपन्यास के अंदर ही टॉमस रो के भारत आगमन की कहानी के बारे में बताया गया है। और ये टॉमस रो है, ये जहांगीर के समय ही भारत आए थे। ब्रिटिश अकादमी जो पुस्तक पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब की गई है? तो 2013 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, फोटोग्राफी वाइल्ड लाइफ ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो व्यूहान तन्या को। तो जो व्यूहान तन्या है इनको सम्मानित किया है। रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को। ग्लोबल टीचर अवार्ड है, ये दीप नारायण नायक को सम्मानित किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से नरगेसी मोहम्मदी को दिया गया है और ये ईरान की रहने वाली हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 तो क्लाउडी गोल्डिन को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 तो थल्लापितीन प्रदीप को दिया गया है। 8वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 तो सत्यनारायण को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 तो जॉन फासे को दिया गया है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, तो उनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला AI सेफ्टी समिट 2023 के अंदर ही कौन सा समझौता किया गया है? तो बलेन चले घोषणा पत्र हुआ है और इसका आयोजन है वो यूके के अंदर किया गया है। और ये घोषणा पत्र का नाम है बलेन चले घोषणा पत्र। तो इसके अंदर ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है इसके जोखिम पर ही मिलकर कार्य करना पड़ेगा, इसके बारे में बात कही गई है। 28 देशों ने इस घोषणा पत्र को अपनाया है, जिसमें भारत भी शामिल है। सेकंड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के जो सेफ्टी समिट है इसका आयोजन साउथ कोरिया के अंदर होगा। और थर्ड का आयोजन है ये फ्रांस के अंदर होगा अगले 6 महीनों के अंदर ही, इनको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन गोल्डन आर्क का संबंध किससे है? तो यूके के जो किंग चार्ल्स III हैं इनकी ताजपोशी से संबंधित है। कुनमिंग घोषणा पत्र तो COP15 जो कि जैव विविधता से संबंधित सम्मेलन हुआ है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर, और इसकी अध्यक्षता चाइना के द्वारा की गई है। दिल्ली घोषणा पत्र G20 से संबंधित है। इस बार की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम और भारत मंडपम के अंदर ही इसका आयोजन किया गया था। रामसर कन्वेंशन तो 2 फरवरी 1971 को ही रामसर ईरान के अंदर ये सम्मेलन हुआ था। भारत के अंदर वर्तमान में 75 रामसर साइट है। P20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर ही, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अंतर्गत ही सर्वाधिक दुर्घटना के अंदर मृत्यु में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और सेकंड स्थान पर तमिलनाडु है, जबकि दुर्घटनाओं के मामले में पहले स्थान पर तमिलनाडु है और सेकंड स्थान पर मध्य प्रदेश है, इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है? तो लद्दाख से है। 1 नवंबर 1948 को ही जोजिला स्थान पर भारत ने पाकिस्तान को हराया था। और ऑपरेशन कौन सा चलाया था? तो ऑपरेशन बाइसन ही था, तो ये भी याद रख लीजिएगा। और जोजिला दर्रा है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ऑपरेशन मेघदूत है, ये 1984 के अंदर ही सियाचिन पर विजय के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो 1948 के अंदर ही हैदराबाद का भारत में विलय के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन अजय तो इजराइल में फंसे हुए भारतीयों की वापसी के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी है ये सूडान के अंदर। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन दोस्त है ये तुर्की के अंदर चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान में चलाया गया था। और ऑपरेशन जो गंगा है ये यूक्रेन में चलाया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत ने किसके विरुद्ध वनडे विश्व कप के इतिहास के अंदर ही अपनी सबसे बड़ी जीत है वो दर्ज की है? तो श्रीलंका के खिलाफ। तो श्रीलंका को 55 रन पर ही ऑल आउट कर दिया था भारत के द्वारा ही। ICC वर्ल्ड कप का आयोजन तो भारत में ही किया जा रहा है 2023 के अंदर, और इसका शुभंकर है क्रिप्टो वर्ष। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान है। और वैश्विक राजदूत कौन है? तो सचिन तेंदुलकर हैं। आगे देखते हैं, सचिन तेंदुलकर की मूर्ति का अनावरण हाल ही में कहाँ पे किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर किया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पहला ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप
तो ये लंदन के अंदर हुआ था, लॉर्ड्स के मैदान के अंदर ही। और इस लॉर्ड्स के मैदान को ही क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। और 1975 के अंदर ही इसका आयोजन किया गया था और फाइनल के अंदर वेस्ट इंडीज के द्वारा ही मैच जीता गया था। ब्लेज और टोंक क्या है, तो आईसीसी जो वर्ल्ड कप है इसमें मेल व फीमेल के जो शुभंकर हैं वो है ब्लेज एंड टोंक। सॉफ्ट सिग्नल का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है और हाल ही के अंदर इसको बंद कर दिया गया है। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सी है, तो देवधर ट्रॉफी है, विजय हजारे, सीके नायडू और दिलीप तथा रणजी ट्रॉफी है, ये सभी क्रिकेट से संबंधित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो टी पद्मनाभन को। तो पी पद्मनाभन है, इनको ही केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया है। केरल प्रभा से तो फातिमा बीवी जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है, और नटराज कृष्ण मूर्ति, इन दोनों को ही केरल प्रभा से सम्मानित किया गया है। केरल ज्योति पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया है, तो वासुदेवन को। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, असम सरकार द्वारा ही किसे वर्ष 2022-23 के लिए ही राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव दिया गया है, तो डॉक्टर दप्पन सेठिया को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दंत्रोत्ते धर्माधिकारी को। सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया है और फर्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी को। पहला केरल शील्ड पुरस्कार 2023 फातिमा असगर को दिया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 तो योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड है 2022, तो ये जयंत विष्णु को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूमि सम्मान पुरस्कार किसको सम्मानित किया है, तो ये उड़ीसा को, तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार का ही पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है, तो रतन टाटा को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता के अंदर ही भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है, तो भारत है वो सेकेंडरी स्थान पर है। आयोजन दक्षिणी कोरिया के चांगवोन के अंदर हुआ है और पदक तालिका के अंदर ही फर्स्ट स्थान पर चीन है, सेकेंड स्थान पर भारत है। तो भारत के द्वारा 21 गोल्ड, 21 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल हो जीते गए हैं। क्रम के हिसाब से ये 15वें नंबर का है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स तो बर्मिंघम के अंदर हुआ है और 2026 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। 19वां एशियन गेम्स का आयोजन होंगचाऊ चाइना के अंदर हुआ है। पहले स्थान पर भारत है और भारत का स्थान कौन सा है इसमें, तो पहले स्थान पर चाइना है और 2020वां जो एशियन गेम्स है इसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो जापान के अंदर। 32वां ओलंपिक पेरिस फ्रांस के अंदर होगा 2024 के अंदर ही। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा के अंदर है और इसका शुभंकर है मोगा। 22वां फीफा पुरुष वर्ल्ड कप का आयोजन तो कतर दोहा के अंदर हुआ है और इसका शुभंकर लाइव है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कोलिंस डिक्शनरी ने ही वर्ड ऑफ द ईयर 2023 से किसे घोषित किया गया है, तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, चैट GPT किसने लॉन्च किया है, तो ओपन AI के द्वारा। बार्ड गूगल ने। लीसा तो AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर और उड़ीसा के द्वारा ही पहली बार लॉन्च किया गया है। गंगा क्या है, तो गिर नस्ल की मादा बछड़ा क्लोन है और ये NDRI करनाल हरियाणा के द्वारा ही इसका विकसित किया है। निराक्षी क्या है, तो ये अंडर वाटर बारूदी सुरंग है। जलदोष तो ये एयरबोट है और झीलों के अंदर ही खरपतवार को नष्ट करने के लिए ही इसका निर्माण किया गया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, तो पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर है, सेकंड स्थान पर गुजरात है, थर्ड स्थान पर हरियाणा है और फोर्थ स्थान पर राजस्थान है। तो मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है, जो इसका समापन हुआ है 31 अक्टूबर 2023 को ही। तो इस अभियान के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य व यूटी के अंदर ही पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर है और मंत्रालय के अंदर विदेश मंत्रालय को दिया गया है। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है इसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 को की गई थी और इसका ये 12 मार्च को क्यों किया गया है, तो दांडी यात्रा है उसकी शुरुआत 12 मार्च को ही हुई थी। अब जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर का जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन है वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। राजधानी श्रीनगर है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। राज तरंगणी तो इसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा गया है कल्हण के द्वारा ही। दाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। ट्यूलिप फेस्टिवल और कथा कंचौथ है ना, तो कंचौथ ये करवा चौथ है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही कंचौथ के नाम से जानी जाती है। राजकीय पशु कौन सा है, तो हंगूल है। झील तो फूलर डल झील है। एरात फेस्टिवल तो महाशिवरात्रि को जम्मू कश्मीर के अंदर ही हैरात फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है, तो गुजरात के अंदर। किसने किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही।
और इस हेरिटेज ट्रेन का निर्माण है वो वडोदरा गुजरात के अंदर ही किया गया है। ये एक इलेक्ट्रिक इंजन है जिसकी लंबाई 182 किलोमीटर है। एकता नगर से अहमदाबाद के मध्य ही इस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। तो 182 किलोमीटर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है स्टेचू ऑफ यूनिटी, तो इसकी ऊंचाई भी 182 मीटर ही है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, इसका विकास 1999 में किया गया है। कालका शिमला 2008 के अंदर। नीलगिरी और छत्रपति ये सभी हेरिटेज ट्रेनें ही हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नमो भारत, तो ये रैपिड एक्सप्रेस है, दिल्ली से गाजियाबाद व मेरठ के मध्य ही शुरू की गई है और इसकी जो शुरुआत है वो हाल ही के अंदर गाजियाबाद में हुई है। वंदे भारत जो फर्स्ट ट्रेन है इसकी शुरुआत दिल्ली से वाराणसी के मध्य की गई है। पहली ट्रेन है वो डलहौजी के समय ही 1853 के अंदर ही मुंबई से थाने के मध्य ही चलाई गई थी। रेलवे आयोग की स्थापना है वो रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर ही की गई थी। रेल बजट का आम बजट के अंदर विलय है वो विवेक देवरॉय समिति की सिफारिश पर 2017 में किया गया है और अलग है वो एकवर्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। तो इनको नाम भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो ब्रह्मास्त्र सीरीज नंबर 3 है उसका रिवीजन देख लेते हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज नंबर 3। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो NK सिंह हैं और फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं KC नियोगी। अनुच्छेद तो ये 280 के अंतर्गत ही है। 1 प्लस में 4 सदस्य होते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। थर्ड गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1932 के अंदर हुआ था और गांधी जी के द्वारा ही सेकंड गोलमेज सम्मेलन है उसमें ही भाग लिया गया था, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर ही भाग लिया था। अटल सुरंग तो मनाली से लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, तो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती कौन है? तो अटल सुरंग है। मूल कर्तव्य तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे 10 मूल कर्तव्य। वर्तमान में 11 हैं और जो 11वां मूल कर्तव्य है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत ही शिक्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना तो अधिनियम है 1990 का। फर्स्ट महिला हेड कौन है इसकी राष्ट्रीय महिला आयोग की? तो जयंती पटनायक है जिनका हाल ही में निधन हो गया है और वर्तमान में है रेखा शर्मा। डॉक्टर तीजन बाई का संबंध किससे है? तो पंडवानी नृत्य से हैं और ये पद्मश्री, पद्म भूभूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित है। घुड़सवारी से संबंधित प्रतियोगिता कौन कौन सी है? तो ड्रेसेज, सो जंपिंग, वाल्टिंग है और स्प्रिट है ये धावक से संबंधित है। साओ जुआओ सिग्मो फेस्टिवल से संबंध कौन है? तो गोवा से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचना चंद्रबरदाई के द्वारा की गई है। कादम्बरी व हर्षचरित्र है ये बाणभट्ट के द्वारा की गई है। बिल क्विंटल की आत्मकथा तो माई लाइफ है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तो नेल्सन मंडेला की है। अजमेर को अपनी राजधानी बनाने वाले चौहान शासक कौन से हैं? तो अजय राज हैं। माई कंट्री माई लाइफ आत्मकथा किसकी है? तो लाल कृष्ण आडवाणी की है। आरुषि मुंदल को किस नृत्य के लिए ही गुरु केलू चरण महापात्र युवा प्रतियोगिता सम्मान 2021 से सम्मानित किया है? तो उड़ीसी से। मामल्लपुरम का तटीय मंदिर कहाँ पे है? तो पल्लव वंश के द्वारा ही बनाया गया है। तानसेन किस शासक के दरबार में थे? तो अकबर के। काल बैसाखी तो मानसून से पहले की जो वर्षा होती है उसको काल बैसाखी कहते हैं और ये पश्चिम बंगाल के अंदर होती है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 के अंदर ही हैमिल्टन कनाडा के अंदर हुआ था। भूटिया नृत्य का संबंध सिक्किम से है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फुले के द्वारा ही 1873 के अंदर की गई थी महाराष्ट्र के अंदर। इसके अंदर ही मूर्तिकला व जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए ही इस समाज की स्थापना की गई थी। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6। चेन्नई के अंदर ही कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की जो कि ललित कलाओं के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है, तो रुक्मणी देवी व अरु डेल के द्वारा ही की गई थी, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं भारत के प्रतिभूति बाजार के विनियमन व विकास के लिए ही कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो सेबी। आर्य समाज की स्थापना है वो 1875 के अंदर ही स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। भरतनाट्यम नृत्य है ये जटिल पदकला, हाथ के हाव भाव व चेहरे के भाव व जीवंत वेशभूषा से संबंधित इसकी विशेषता है। चीन की संसद को क्या कहते हैं? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो प्रमुख त्यौहार हैं उनको देखते हैं। जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु का, स्पुतनी गुस्टर फेस्टिवल लद्दाख का, बोनाली महोत्सव तेलंगाना का, बैसाखी उत्सव पंजाब का, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, नवरोज फारसी समुदाय का, अटूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड का, केर एंड खारची महोत्सव त्रिपुरा का, श्रावणी मेला झारखंड का,
कंबाला पर्व कर्नाटक का, दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, मरु महोत्सव राजस्थान का, अम्बुवाची असम का, नुआखाई उड़ीसा का, हेमिस महोत्सव लद्दाख का, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा का, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, गंगा पुष्करोली कुंभ तो ये वाराणसी का, गद उत्सव असम के अंदर, लक्खी मेला राजस्थान में, सियान उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पुलिच महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, सरहुल महोत्सव झारखंड का, ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का, माधवपुर मेला गुजरात का, पोंगल तमिलनाडु का, सोनपुर मेला बिहार का। आगे देखते हैं, कालियाटम या थेटम केरल का, कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर का, सिरयू लिल्ली मणिपुर का, बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना का, पांग लहबसोल सिक्किम का। आगे है अट्टुकल पोंगल केरल का, होर्नबिल नागालैंड का, फूलदेई उत्तराखंड का, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश का, नवरह जम्मू कश्मीर का, थाई फुसुम तमिलनाडु का, उगादी पर्व कर्नाटक का, संगाई मणिपुर का है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, आदि पुरुष तमिलनाडु का, पोइला बोईसाखा पश्चिम बंगाल का, हरेली छत्तीसगढ़ का, लोसर लद्दाख का, बोनालू पर्व तेलंगाना का, सिग्मो उत्सव गोवा का, बूमचू फेस्टिवल सिक्किम का, हरेला उत्तराखंड का, वाचुआ असम का, बिहू असम का ही है, ओणम केरल का, हेरत जम्मू कश्मीर का, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर, लोसांग सिक्किम का, मांडू मध्य प्रदेश का, लाई हारोबा मणिपुर का, और खांसी महोत्सव है ये मेघालय का। तो ये महत्वपूर्ण जो त्यौहार एंड महोत्सव है इनको याद रख लीजिएगा।